गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। आधुनिक तकनीक सीखने जापान जाएंगे हिमाचली युवा। लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर 16 को मंथन, बनेगी विशेष रणनीति। 74 किलोग्राम वर्ग में राजेंद्र, 76 में कृतिका बनी विजेता। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 150 युवा किसान खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीक सीखने जापान जाएंगे। हर साल अलग अलग बैच में युवा जापान जाकर आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण लेंगे। जापान सरकार की एजेंसी जाइका से इस विदेश दौरे का वित्त पोषण होगा। जाइका के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से राज्य के युवाओं को 600 करोड़ की स्टार्टअप योजना की तरह ही कृषि क्षेत्र से युवाओं को रोजगार देने की अनोखी और बड़ी पहल है। जाइका HPCDP में हिमाचल सरकार के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने कहा, सीएम सुक्खू का प्रयास है कि राज्य के किसानों की न्यूनतम इतनी मासिक आय सुनिश्चित हो कि ये परिवार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते चले जाएं। हाल ही में शिमला में हुई हिमाचल प्रदेश कृषि विकास समिति की कार्य समिति की बैठक में युवा किसानों का इस तरह का प्रशिक्षण देने का फैसला हुआ है। परियोजना के अध्यक्ष एवं कृषि सचिव डॉक्टर सी पाल रासू ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत उन युवाओं को जापान में आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाएगा जो इस परियोजना के तहत चिन्हित सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हों और इनके माता पिता इन क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाके के स्थायी निवासी होते हुए प्रगतिशील किसान हो। ये युवा न्यूनतम 10-2 पढ़े हों और कृषि व्यवसाय में अपना करियर बनाने के इच्छुक हो। 2026 तक अलग अलग बैच में करीब 150 युवाओं को सरकार जापान भेजेगी। इनका शुरुआती चयन परियोजना की तरफ से तैयार किए गए मानकों पर राज्य कौशल विकास निगम की तरफ से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों से संभावित प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस 16 जनवरी को मंथन करेगी। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रणनीति बनाई जाएगी। इसी माह के अंत तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाईकमान को संभावित नामों का पैनल भेजा जाना है। 16 जनवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक जिला अध्यक्षों सहित सभी मंत्री, विधायक और CPS मौजूद रहेंगे। हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार 8 चुनावों में हार मिली है। शिमला और कांगड़ा सीट को पार्टी लगातार 3 चुनाव से जीत नहीं सकी है। वर्तमान में कांग्रेस के पास प्रदेश में सिर्फ 1 सीट है। जयराम सरकार के समय मंडी में हुए उपचुनाव के दौरान प्रतिभा सिंह को यहां जीत मिली थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को प्रदेश की 4 सीटों पर हार मिली थी। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर द्वारा घुमारवी उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत दकड़ी के बलीचुवारी में लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम वर्ग में घुमारवी के शुभम, 61 किलोग्राम भार वर्ग में कुठेड़ा के विजय, 65 किलोग्राम में मंडी के विशाल, 70 किलोग्राम में मंडी के नवीन और 74 किलोग्राम वर्ग में हमीरपुर के राजेंद्र विजेता रहे। वहीं महिला वर्ग में 76 किलोग्राम भार वर्ग में हमीरपुर की कृतिका और 62 किलोग्राम भार वर्ग में बिलासपुर की सोनिका कुश्ती प्रतियोगिता की विजेता रही। विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। साथ ही लोहड़ी उत्सव के दौरान राजेश धर्माणी ने लकड़ी के घेरे में आग लगाकर उसकी पूजा की। क्योंकि युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युवा नशे से दूर रहें और अपनी एनर्जी को जो है वो उपयोगी दिशा में उसका यूज़ करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेलें सिर्फ आदमी को शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं, ऐसे मानसिक और ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट में बड़ा सहायक होता है। चाहे उसमें टीम के तौर पे काम करने की भावना आती है, अनुशासन में रहने की भावना आती है और कैसे अपना एक नेटवर्क वो स्थापित होता है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे खेलों से सीखते हैं, तो इसमें जितना बढ़ावा हो सके उतना ही कम है। तकनीकी शिक्षा विभाग जो है वो बजट और मैन पावर के हिसाब से इतना बड़ा विभाग नहीं है, लेकिन इसका जो दायरा है, इसका जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा है।
हमारा देश, हमारा प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब हमारे जो युवा हैं वो हुनरमंद होंगे। तो हमारा इस विभाग का मैंडेट यही है कि हम उनको तकनीकी तौर पे दक्ष बनाएं और कौशल विकास के ऊपर जो है वो ध्यान दें। जो स्किल गैप है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हमारा युवा जितना स्किल्ड होगा उतना वो आत्मनिर्भर भी होगा और समाज के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।